वेलकम टू द जेनेसिस ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। जेनेसिस ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का दूसरा लेक्चर उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बेटा जो आपके किंगडम मोनेरा के हैं उनको हम क्या करेंगे बेटा ऑब्जर्व करेंगे कि बेटा क्या क्या चीजें यहाँ पर आपका आती हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इनिशिएट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? किंगडम मोनेरा। क्या है बेटा? मोनेरा। ठीक है बेटा, किंगडम मोनेरा को अगर हम देखेंगे तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं क्या आते हैं बेटा? आपको मालूम है इसका जो नाम दिया मोनेरा वो किसने दिया था? एलन एन डॉर्थी ने दिया था। ठीक है बेटा, किसने दिया था? एलन एन डॉर्थी ने। इससे पहले इसका नाम क्या था आपके पास? माइकोटा टर्म किया गया था। अब यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो इसके अंदर सारे के सारे किन को इंक्लूड किया गया बेटा? ऑल प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या किए गए हैं बेटा? इंक्लूडेड। ठीक है, इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक, अगर ये इनको इंक्लूड कर रहे हैं बेटा तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि इसमें आपके पास क्या आते हैं? बैक्टीरियल सेल आ जाती हैं। क्या आती हैं बेटा? बैक्टीरियल सेल आती हैं। इनकी स्पेशलिटी को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इनका जो ये कैसे होते हैं बेटा आपके पास? दे आर द कॉस्मोपोलिटन बेटे। ठीक है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो कि सर्वव्यापी, हर जगह पर बेटा आपके पास क्या हो रखे हैं? आपका प्रेजेंट हो रखे हैं। तो इन्हें क्या कहा गया है? कॉस्मोपोलिटन कंसिडर किया जाता है। दूसरी चीज अगर हम लोग देखते हैं बेटा तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है तो दे आर द सिंपल इन स्ट्रक्चर में बेटा आपके पास क्या होते हैं? सिंपल होते हैं। आजा बेटा, आजा आजा आजा। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स इन द बिहेवियर। क्या कहलाएंगे? कि इनका जो बिहेवियर होता है, एंड कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है बाबू, बिहेवियर में कैसे होते हैं आपके पास? ये कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा। उसी से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। किंगडम मोनेरा से बेटा हमने स्टार्ट करना शुरू किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की सिनेरियो पर। तो इसके अंदर बेटा किसको लिया गया है? ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड। ठीक है, साथ में हम यहाँ पर कहते हैं कि दे आर बेसिकली बैक्टीरियल सेल बेटा। और बैक्टीरियल सेल की जो स्पेशलिटी होती है, अगर स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं तो दे आर द कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन मतलब हर जगह मिल रहे हैं आपको। हर जगह इन द सेंस आपको कहाँ बेटा? एयर में प्रेजेंट हो रखे हैं, सॉइल में बेटा आपके पास प्रेजेंट है। हर जगह पर माइक्रोब्स क्या होते हैं आपके पास? पाए जाते हैं। बैक्टीरियाज क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिंपल इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इनका क्या होता है? सिंपल होता है। लेकिन जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है आपके पास? आपका कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बच्चे आपके पास क्या होते हैं? मेटाबोलिकली मोस्ट डाइवर्स होते हैं बेटा। मोस्ट डाइवर्स क्यों कहा गया ऐसा? मेटाबॉलिकली मोस्ट डाइवर्स इसलिए कहा गया है कि ये बेसिकली कैसे होते हैं आपके पास? ऑटोट्रॉफस होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम नोटिस करते हैं तो ये कैसे होते हैं बेटा? आपका हेट्रोट्रॉफस भी होते हैं। ठीक है, और ऑटोट्रॉफस के सेंस पर अगर तुम बात करोगे तो ऑटोट्रॉफस में हम क्या जानते हैं बेटा? ये एक तो कीमो होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफस कल बताया था आप लोगों को। ठीक है, और दूसरा बेटा ये क्या होते हैं आपके पास? फोटो ऑटोट्रॉफस होते हैं, है ना? ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस को भी ये क्या कर रहे होते हैं आपके पास? परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर अगर आप बैक्टीरिया को देखते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बैक्टीरिया आर। ठीक है, बैक्टीरिया बेटा आपके पास कैसे पाए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो आपके पास कैसे हो गए? रॉड शेप हो गए। क्या हो गए बेटा आपके पास?
रॉड शेप हो गए हैं, यानी एक पर्टिकुलर इस तरीके की एक रॉड हो गई है, तो इसको हम नाम देते हैं बेटा आपके पास क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड द बैसिलस। इनको क्या कहा जाएगा, बैसिलस नाम दिया जाता है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आपके पास क्या हो गया है, अगर ये कैसे हैं, स्फेरिकल हैं, कैसे बाबू, स्फेरिकल हैं, तो इनको बेटा हम क्या नाम देते हैं, यानी इस तरीके का राउंडेड स्ट्रक्चर बेटा आपको दिखाई देता है, तो वी कुड से इट द, क्या कहेंगे, कोकस कहते हैं। क्या नाम देते हैं इनको बेटा, कोकस नाम दिया जाता है, ठीक है, दे आर कॉल्ड द कोकस। और इसी तरीके से आपके पास क्या होते हैं, सम आर द कॉमा शेप। कैसे होंगे बेटा आपके पास, कुछ बेटा आपके पास कैसे होते हैं, ये आपका कॉमा शेप के होते हैं, कॉमा शेप के हैं बेटा, लाइक दिस, इस तरीके से बेटा आपके पास क्या रहेंगे, ये स्ट्रक्चर इस तरीके का रहेगा, ठीक है। तो ये कॉमा शेप का बेटा आपके पास क्या है, इनको बेटा हम नाम देते हैं आपका विब्रियो। क्या कहते हैं बेटा, विब्रियो कहते हैं, ठीक है। और एक इसी तरीके से आपके पास और पाया जाता है, जो बेटा आपके पास कैसा होता है, स्पाइरल टाइप का होता है, ठीक है, स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप बेटा। तो स्पाइरल शेप जैसे आपकी जो बाइंडिंग है स्पाइरल की, उस तरीके से ना, लाइक दिस। तो अगर कुछ का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, इस तरीके का स्पाइरल टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको बेटा हम क्या नाम देते हैं, आपका स्पाइरेलम कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, इसको स्पाइरेलम कहा जाता है, दैट कुड शेप स्पाइरेलम। क्या नाम दोगे इसको, स्पाइरेलम, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, कोकस बेटा आपके पास क्या हुआ है, अगर ये कैसा हो रखा है, सिंगल दिखाई दे रहा है, हम इसे देंगे नाम मोनोकोकस, ठीक है बेटा। और अगर ये दो एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो बेटा हम इसे क्या कह देते हैं, डिप्लोकोकस कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा आपके पास, डिप्लोकोकस नाम देते हैं, ठीक है। अगर ये चेन की फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, सीरीज में दिखाई देते हैं, तो हम इन्हें क्या नाम देते हैं, लाइक दिस, इस तरीके की एक बेटा आपके पास क्या हो रखा है, चेन डेवलप हो रखी है, तो इसमें हम इसे नाम देंगे बेटा स्ट्रिप्टोकोकस। क्या कहते हैं, स्ट्रिप्टोकोकस। अगर यही स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, कुछ इस तरीके से अरेंज हो रखा हो, जिसमें बेटा आपके पास क्या हो रखी हो, अप्रोक्सीमेट इस तरीके की दो चेन आपस में क्या हो रखी हैं, आपका यूनाइटेड हो रखी हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को स्टेफाइलोकोकस कहा जाता है। क्या दिया जाता है नाम बेटा, स्टेफाइलोकोकस कहा जाता है। स्टेफाइलोकोकस नाम दिया जाता है बेटा, ठीक है। अब यहां पर कुछ जगह पर आपको क्या मिलता है, जो ये कोकस होते हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड मास के रूप में, ना तो स्ट्रिप की तरह से मिलेंगे, ना एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बट दे आर अरेंज इन अनऑर्गेनाइज्ड मास। ऐसे बेटा अनऑर्गेनाइज्ड बिखरे हुए से हैं, साथ में नहीं है लेकिन काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, एक अनऑर्गेनाइज्ड मास है ना, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ कोकस जो होता है, मास ऑफ कोकस, ठीक है, बैक्टीरिया का, इसको नाम दिया जाता है आपका सार्सिना। क्या कहा जाता है बेटा आपके पास, सार्सिना टर्म किया जाता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन। ये रब कर लो बेटा इस साइड का हिस्सा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, तो ये था ऑन द बिहाफ ऑफ द शेप, बैक्टीरिया के जो टाइप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो जर्नली बेटा यही दिखाई देते हैं आपको, कितने कितने तरीके के हो गए बेटा आपके पास, 5 टाइप के, है ना, 4 टाइप के, सॉरी
4 टाइप के बेटा आपके पास क्या होते हैं, ये दिखाई देते हैं। कौन कौन सा हो गया, रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, कॉमा शेप और आपका स्पाइरल शेप। तो दे आर टर्म एज द बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम। ये नामों से क्या किया जाता है बेटा, इनको जाना जाता है। ठीक है, रॉड शेप जहां भी दिखाई देंगे उन सबको हम हमेशा क्या कहेंगे, बैसिलस कहेंगे। जहां पर ऐसा दिखाई देगा स्फेरिकल, उसे आप क्या कहोगे, कोकस। और ये बेटा आपके पास स्पाइरल शेप के हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, स्पाइरेलम कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, ऑन द बिहाफ ऑफ द फ्लैजिला बैक्टीरिया आर, तो आप कह सकते हो एक तरीके से क्लासिफिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ, किसके आधार पर देख रहे हैं बेटा, बिहाफ ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के बिहाफ पर हम देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया आपके पास पाए जा रहे हैं वो कितने टाइप के पाए जा रहे हैं बेटा। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं फ्लैजिला का नंबर, इसका नंबर एंड पोजीशन को क्या किया जाता है, नंबर एंड पोजीशन को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है बाबू, ठीक है बच्चे। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर क्या है, एक रॉड शेप का बैक्टीरिया हमको दिखाई दे रहा है बट देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द क्या, फ्लैजिला। फ्लैजिला बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है, अट्राइकस नाम दिया जाता है। क्या है, फ्लैजिला बेटा आपके पास क्या है, एब्सेंट है ना, और एब्सेंट होने के सेंस पर हम इसको नाम देते हैं अट्राइकस। क्या बोलते हैं बाबू, हाँ, अट्राइकस कहा जाता है बच्चे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपके पास क्या हो सकता है, कुछ फ्लैजिला ऐसे, कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे, सिंगल फ्लैजिला वाले होंगे। तो आपके पास ऐसे फ्लैजिला क्या हुआ है, सिंगल कर देना, सिंगल फ्लैजिला आपके पास क्या हो रखा है, प्रेजेंट होता है। तो इसको नाम दे दीजिए मोनोट्राइकस। क्या कह लो, मोनोट्राइकस कह दो बेटा। ठीक है, सिंगल यानी मोनो हो गया तो मोनोट्राइकस टर्म कर देंगे बेटा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आपके पास क्या हो गया है, सम बैक्टीरिया हैव द फ्लैजिला, यानी आपके पास क्या होगा, बोथ एंड ऑफ बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला। बाबू क्या है, हैव फ्लैजिला। इसमें क्या पाया जा रहा है, आपके पास फ्लैजिला की प्रेजेंस दिखाई दे रही है। और अगर फ्लैजिला की प्रेजेंस दिखाई दे रही है तो आप इसे क्या कहोगे, भाई दो है ना, तो आप नाम दे दीजिए एम्फीट्राइकस। क्या कह दो बेटा, एम्फीट्राइकस। एक इधर है और एक इस साइड में है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं बाबू, एम्फीट्राइकस कह दो। इसको क्या नाम दोगे, एम्फीट्राइकस बेटा। ठीक है, इसी तरीके से क्या हुआ है, देयर इज अ बंच ऑफ, एक आपके पास क्या है, बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, बंच ऑफ फ्लैजिला, यानी फ्लैजिला का एक गुच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसे बेटा हम कहते हैं, हम कहेंगे कि भाई बंच ऑफ फ्लैजिला कहां प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट एट वन एंड, है ना, एक एंड पर बेटा आपके पास क्या है, ये प्रेजेंट है। तो आप इसे नाम देते हो लोफोट्राइकस। बेटा ये पूछा गया है यूपी पीजीटी के एग्जाम में। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, यस, लोफोट्राइकस कहते हैं। ठीक है, लोफोट्राइकस हो गया बेटा। अब इसी तरीके से बेटा आप देखिएगा, नेक्स्ट बेटा इसी तरीके से देखेंगे हम लोग। तो आपके पास क्या हो गया है कि जो बंच ऑफ फ्लैजिला है, अगर ये दोनों तरफ दिखाई देने लगे, कुछ बैक्टीरिया बेटा आपके पास कैसे होते हैं कि जिसमें बंच ऑफ फ्लैजिला कहां पर लोकेटेड होगा बेटा, बोथ साइड, है ना, इस तरीके से बेटा हो सकता है ना। तो आपके पास क्या हुआ है, बंच मतलब गुच्छा हो गया है, बंच ऑफ फ्लैजिला लोकेटेड एट बोथ एंड। बाबू ठीक है भाई बच्चे, दोनों एंड पर हमको दिखाई दे रहा है, तो हम इसे क्या नाम देंगे बेटा,
आप इसे क्या कहेंगे, लोफोट्राइकस। आपने पहले एक बंच वाले को कहा, इसे बेटा सिफेलोट्राइकस कहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपसे, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि भाई एक तरफ बंच पाया जा रहा है, दोनों तरफ बंच पाया जा रहा है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, इसको आप क्या कहोगे, क्या टर्म करोगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बेटा अक्सर आया, खास करके ये वाला जो है मल्टीपल टाइम आपको जो है दिखाई दे जाएगा, लोफोट्राइकस वाला। यानी सिंगल साइड पर बंच ऑफ क्या पाया जा रहा है आपके पास, फ्लैजिला पाया जा रहा है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आपका मेंशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं बाबू, कुछ ऐसे होते हैं जिस पर क्या होगा, ये तो रॉड शेप है ना, इस रॉड शेप के सिनेरियो पर अगर हम बात कर रहे हैं आपसे, तो यहां पर क्या हुआ है, किसी एक तरफ ना पाया जाकर आपके पास क्या हो जाए, जो बंच है या सॉरी फ्लैजिला जो है, वो बेटा हर तरफ क्या हो रखा हो, फैला हुआ हो, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाए, बंच ऑफ फ्लैजिला दिखाई दे जाए, ठीक है बेटा। मतलब आपके पास क्या है, हर सरफेस पर पूरी तरफ, ऑल साइड हैव द फ्लैजिला। आप क्या कहो इसको सीधा, कि ऑल साइड हैव फ्लैजिला बेटे, ठीक है। पूरा सरफेस क्या है, ढका हुआ है। अब अगर किसी का पूरा सरफेस ढका हुआ होता है तो बेटा उसे हम बोलते हैं पेरी, क्या बोलते हैं, पेरी। तो यहां पर जो टर्म आ जाएगी, दैट इज द पेरी ट्राइकस सिचुएशन। क्या हो जाएगा, ऐसे को हम क्या कहेंगे, यस, पेरी ट्राइकस कहोगे, पेरी ट्राइकस कहोगे बेटा, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन का बिहाफ है। दो तरीके से बेटा हम इसे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। दो मतलब एक और तरीका अभी बताता हूं मैं आप लोगों को, दैट इज द स्टेनिंग टेक्निक, है ना। स्टेनिंग टेक्निक के बिहाफ पर हम देखेंगे कि तो बैक्टीरिया आपके पास क्या हो रहे होते हैं बेटा, आपका दो तरीके के होते हैं, दे आर बिकम द ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। कैसे होंगे बेटा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो हमने क्या नोटिस किया, ऑन द फ्लैजिला का नंबर कितना है, ठीक है, पोजीशन क्या है। तो अगर इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है तो इसे हम क्या कह रहे हैं, और ट्राइकस। एक फ्लैजिला पाया जा रहा है, मोनोट्राइकस। आपके पास क्या हो गया है, दोनों साइड पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, लाइक दिस, तो हम इसे क्या नाम देते हैं बेटा, एम्फीट्राइकस। इसी तरीके से किसी एक तरफ आपके पास क्या हो गया है, बंच पाया जा रहा है फ्लैजिला का, तो लोफोट्राइकस। इसी तरीके से बेटा दोनों साइड पर अगर बंच पाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस कहा गया है। और अगर पूरे सरफेस पर, पूरी बॉडी पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कवर दिखाई दे रहा है, तो हम उसे क्या नाम देते हैं, आपका पेरीट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस कहते हैं, ठीक है। ये था दो दो तरीके से आपने देखा, एक तो उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पर, शेप के बिहाफ पर आपने देखा कि बैक्टीरिया के जो टाइप हैं वो कितने हैं बेटा। बेटा एक में कॉल ले लूं, है, हेलो, गुड आफ्टरनून। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, सेकंड साइड, तो बेटा थर्ड में भर पाओगे। हाँ हाँ, थर्ड ईयर, हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट की थर्ड में भी आप नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, थर्ड ईयर नहीं बेटा, एक तरीका होता है ना, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैक आता है किसी तरीके से, तो इस बैक को बेटा हम कैसे कर देते हैं, इसको हम थर्ड सेमेस्टर में देते हैं ना। हाँ, तो बेटा सेकंड सेम की अगर बैक होगी तो उसे आप फोर्थ सेमेस्टर में दोगे बेटा, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ऐसा आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है बेटा, अच्छा आईएमएस है आपका, आपने गलत लगा दिया बेटा, मतलब
हाँ कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। वो यूनिवर्सिटी है ना, तो उनके अपने कुछ रूल हो सकते हैं। गढ़वाल यूनिवर्सिटी वगैरह के जो रूल है उसमें आपका अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो थर्ड में देंगे आप, ठीक है। और सेकंड की होगी तो बेटा फोर्थ में दी जाती है, ठीक है बच्चे। तो ये होता है रूल। वहाँ अपना यूनिवर्सिटी है ना, उनकी खुद में ही वो यूनिवर्सिटी है, उनके अपने रूल्स होंगे बेटा, ठीक है। तो एक बार ऑफिस में बात कर लेना। ओके बेटा। ठीक है बाबू। तो ये सिनेरियो रहा आपके पास कि भाई आपने देखा ऑन द बिहाफ ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बिहाफ पर बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं। और बेटा अगर हम इनको देख रहे हैं किसके हिसाब से, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजिला, तो फ्लैजिला के हिसाब से बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं। तो यहाँ पर देखो ये तो कॉमन चीज है, इससे इतना जो है क्वेश्चन नहीं निकलता है। इस वाले से बेटा क्वेश्चन जो है अक्सर अप्रोच किया जाता है, ठीक है। तो आपको खास करके ध्यान क्या रखना, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक लोफोट्राइकस को ध्यान रखना और एक बेटा ये सिफेलोट्राइकस, ठीक है। इन दोनों से काफी ज्यादा बेटा क्वेश्चन आपका पुट किया गया है और पीछे आए भी हैं, ठीक है। खैर अगला देखते हैं टाइप बेटा। तो आगे हम इसको देखते हैं, जो क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया को या बैक्टीरिया को हम डिवाइड कर रहे हैं, वो ऑन द बिहाफ ऑफ कैसे कर रहे हैं बेटा, स्टेनिंग टेक्निक के बिहाफ पर कर रहे हैं। किसके बिहाफ पर कर रहे हैं बाबू, स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग जानते हैं ना, कलर कर देना, ठीक है। आपने सैंपल लिया था, सैंपल को किसी डाई से या उसके डाई डाल दी उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, किसी ना किसी तरीके का कलर ऑब्टेन कर लेगा। और इसी को बेटा हम कहते हैं ऑन द स्टेनिंग बेटा, ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेनिंग, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेनिंग, ठीक है बेटा। इसे हिंदी में बोलते हैं अभिरंजित करना, है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेनिंग, ठीक है बेटा। जो बैक्टीरिया आपके पास होते हैं आर ऑफ, कैसे होते हैं बेटा, टू टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक बेटा आपके पास क्या कहलाता है, ग्राम पॉजिटिव, और दूसरे बेटा आपके पास क्या कहलाते हैं, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ये जो ग्राम है असल में ये क्या कहां से आया है, तो एक बेटा साइंटिस्ट है, दैट इज द क्रिश्चियन ग्राम, है ना। इन्होंने बेटा आपके पास क्या किया, डेवलप अ स्टेन, डेवलप अ स्टेन, एक स्टेन को डेवलप किया, और इस स्टेन का नाम इन्होंने ग्राम स्टेन रखा बेटा। तो जो बैक्टीरिया, दोज बैक्टीरिया विच गेट स्टेन्ड, जो कलर ले लें, स्टेन्ड विथ ग्राम स्टेन बेटा, है ना, किससे हो रहे हैं, ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है बेटा। जो ग्राम स्टेन होता है बेटा, ये आपके पास क्या होता है, दैट इज बेसिकली क्रिस्टल वायलेट होता है। कैसा होता है बेटे, हाँ क्रिस्टल वायलेट होता है। और इससे जब आप स्टेन करोगे तो ये पूछा जाता है बेटा कई बार क्वेश्चन में कि कैसा कलर आता है इसका ना, तो क्रिस्टल वायलेट बेटा आपके पास ये होता है, ब्लूइश पर्पल टाइप का जो है क्या होता है, कलर अपीयर होता है, ब्लूइश पर्पल। ठीक है बेटा, ऐसा आपके पास क्या होगा, कलर ऑब्टेन होगा। और ऐसे बैक्टीरिया जो बेटा स्टेन नहीं लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ठीक है बेटा। कांट गेट स्टेन्ड बाई, आप लिख सकते हो इसको, कांट गेट स्टेन्ड बाई, किससे, यस ग्राम स्टेन, है ना। ग्राम स्टेन से जो स्टेन ही नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह देते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह दिया जाता है बेटा।
ठीक है बाबू। तो तीन तरीके हो गए। एक बेटा आपने क्या देखा, एक स्ट्रक्चर शेप के बिहाफ पर हमने क्या किया, बैक्टीरिया क्लासिफाई कर लिया कि भाई वो कौन कौन से तरीके के होते हैं। लाइक द बैसिलस हो गया, लाइक आपके पास कैसे हो गए, विब्रियो हो गया बेटा, स्फेरिकल शेप थी तो हमारे पास कोकस कहलाए थे। कोकस की फिर अलग अलग फॉर्म्स बेटा आपने देखी थी। इसी के साथ अगर स्पाइरल टाइप के हो रखे हैं तो आपके पास कैसा हो गया, उनको स्पाइरलम नाम दिया गया। ठीक है, तो ये था। दूसरी बात फिर ऑन द बिहाफ ऑफ द फ्लैजिला हमने डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये 6 तरीके के मिले हमें कि कुछ पर फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है, कुछ पर फ्लैजिला सिंगल पाया जा रहा है, कुछ पर क्या दोनों साइड पर पाया जा रहा है, कुछ पर बंच पाया जा रहा है, कुछ पर डबल बंच पाया जा रहा है, कुछ के पूरे सरफेस पर ही क्या है आपका फ्लैजिला की प्रेजेंस दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से फिर जो थर्ड टाइप हमारा होता है, तीसरा तरीका जो है क्लासिफिकेशन का, उसे हम कहते हैं कि भाई ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेनिंग बैक्टीरिया आर 2 टाइप, यानी हम जब कलर स्टेन कर रहे हैं उस स्टेन की वजह से बैक्टीरिया को क्या किया गया है, आपका 2 ग्रुप में डिफरेंशिएट कर लिया गया है। एक क्या कहलाया है, ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव कहलाया है। स्टेनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा डेवलप किया गया स्टेन, जिसका खुद का नाम ही बेटा ग्राम स्टेन पड़ा है। ठीक है, और ये कैसा होता है, क्रिस्टल वायलेट होता है, ब्लूइश पर्पल होता है। तो जो बैक्टीरिया इससे क्या हो जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका ग्राम पॉजिटिव। और जो इससे कवर अप नहीं होते हैं बेटा, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, ग्राम नेगेटिव नाम दे दिया जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पर देखेंगे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को। रब कर लूं बोर्ड। नेक्स्ट का हमारे पास है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को जब आप बेटा देखोगे तो यहां पर आपके पास क्या हुआ है, मैं देखता हूं बेटा सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं, फिगर में भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है बेटा, ये 2 तरीके की हो सकती है। एक बेटा होती है स्लाइमी, कैसी होती है, चिपचिपी सी। ठीक है, स्लाइमी लेयर पाई जा सकती है। और बेटा क्या हो सकती है, ये कैप्सूलर हो सकती है। कैसी हो सकती है, कैप्सूलर प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ये सिनेरियो हो गया। इसके ठीक नीचे की तरफ अगर मैं जाऊं तो आपको मैं देखता हूं कि यहां क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सेल वाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, सेल वाल की प्रेजेंस होती है। अब सेल वाल हम देख रहे हैं कि आपके पास क्या हो गया है, ग्राम पॉजिटिव है ना, एक ग्रुप, और दूसरा कैसा बेटा, ग्राम नेगेटिव वाला है। तो जो ग्राम पॉजिटिव होता है इसमें बेटे आपके पास किसकी बनी होती है, सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। और जबकि ग्राम नेगेटिव में अगर मैं इसे देखूंगा तो ये लिपोपॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है, सैकेराइड और प्लस पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, साथ में पेप्टाइडोग्लाइकेन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में अगर आप देखोगे तो लिपोपॉलीसैकेराइड पाया जाएगा। क्लियर है, ठीक बेटा। इसी तरीके से बेटा हम देखेंगे तो अब इसके अंदर तीसरी जो लेयर पाई जाएगी वो बेटा आपके पास क्या कहलाएगी, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, क्यों, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं बेटा इसको। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास क्या पाए जाएंगे बेटा,
सरफेस अपेंडेजेस क्या होते हैं? अपेंडेजेस, ठीक है। सरफेस अपेंडेजेस मतलब जो सरफेस से बाहर निकले, जैसे हमारे अपेंडेजेस हैं। हमारे अपेंडेजेस क्या हो गए? ये हाथ हैं, आपके लिम्स हो गए, ये सब क्या है? अपेंडेजेस पर कंसिडर किए जाते हैं। तो सरफेस अपेंडेजेस अगर हम देखेंगे तो हम क्या देंगे कि भाई एक तो फ्लैजिला हो सकता है, क्यों? और दूसरा बेटे क्या हो सकता है? दैट बिकम द पिल्लाई होगा। क्या होगा? पिल्लाई, लाइक द सीलिया। उस तरीके से बेटा आपके पास क्या होते हैं? पिल्लाई प्रेजेंट होते हैं। इनको डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है। फिर बेटा आपके पास क्या हो गया है? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हो गया। क्या हो गया बेटा आपके पास? साइटोप्लाज्मा। क्या हो गया? साइटोप्लाज्मा। फ्लूइड जो होगा, फ्लूइड को अगर हम देखेंगे तो इनके अंदर बेटा आपके पास क्या होता है? फ्लूइड हैव द, इसमें बेटा आपके पास एक तो न्यूक्लियोइड पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड होगा, ठीक है बेटा। न्यूक्लियोइड मतलब डीएनए का प्रेजेंट है, न्यूक्लियस तो होता नहीं, तो दैट इज द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के साथ बेटा आपके पास क्या होगा? प्लाज्मिड्स होंगे, इंक्लूजन बॉडीज होंगी। क्या होगा? प्लाज्मिड और इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी बेटा, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी होगी। इंक्लूजन बॉडी को अगर देखूं तो इसके अंदर बेटा क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? हम यहां पर बेटा इसे रेड से मेंशन कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो इंक्लूजन बॉडीज में बेटा आपके पास क्या क्या चीजें हैं? ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। प्रोटीन के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? प्रोटीन क्रिस्टल्स, ठीक है बेटा। ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गए, प्रोटीन के क्रिस्टल्स हो गए बेटा आपके पास, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स हो गए, वॉल्यूटीन सॉरी है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए, ठीक है। फिर बेटा आपके पास क्या हो गया? वॉल्यूटीन ग्रेन्यूल्स। ये बेटा आपके पास क्या होते हैं? एनर्जी का काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। पॉलीमेटाफॉस्फेट बाद में इनको बताया जाएगा, ये कहा जाएगा इनको बेटा। साथ ही बेटा आपके पास क्या हो गया है? अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या हो गया है? पीबीएच पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पीबीएच। कुछ बैक्टीरिया बेटा, सब में नहीं पाया जाता साइटोप्लाज्मा में। दैट इज द पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। स्पेशली बेटा आपके पास क्या होता है? ये ऐसा सबस्टांस है जिससे हम क्या डेवलप करते हैं? प्लास्टिक को डेवलप करते हैं, बायोडिग्रेडेबल बेटा, ठीक है। तो ये सब में नहीं पाया जाता, कुछ बैक्टीरियाज के साइटोप्लाज्मा में क्या होता है? इसकी प्रेजेंस आपको दिखाई देगी, ठीक है बाबू। आओ तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर एक स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं बेटा आपके लिए? ड्रॉ करते हैं। दिस इज द सेल वॉल। ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी गई है, मतलब बहुत ज्यादा सिलेंड्रिकल नहीं लग रहा, फिर भी मैनेज करना, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा कि इस सेल वॉल के भीतर अगर मैं देख रहा हूं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। कुछ कुछ अप्रोच टू बी लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई बेटा। और हमने कहा कि जो सबसे पहली लेयर है बाहर की तरफ वो क्या कहलाती है आपके पास? दैट इज कॉल्ड द, यस, हियर इज द ग्लाइकोकैलिक्स। ये बेटा आपके पास क्या हो गई है? ग्लाइकोकैलिक्स हो गई, लाइक दिस। ये बेटा आपके पास क्या हो गई है? ग्लाइकोकैलिक्स हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है स्लाइमी हो सकता है कैसा हो बेटा? कैप्सुलर हो। यहां ध्यान क्या रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स के स्लाइमी होने की या कैप्सुलर होने के सिनेरियो पर, तो आपको क्या याद रखना है कि स्लाइमी लेयर जो होती है वो बेटा आपके पास कैसी होती है? नॉन पैथोजेनिक होती है। कैसी होती है बेटा? ये नॉन पैथोजेनिक होती है। तो यहां लिख दूं मैं यहीं पर, ये बेटा क्या होगा? नॉन पैथोजेनिक होती है।
यानी जिन बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स जो है स्लाइमी टाइप का पाया जाएगा वो कैसा होगा, नॉन पैथोजेनिक होगा, किसी तरीके की कोई डिजीज कॉज करता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ उसे क्या करती है, डेसिकेशन से प्रिवेंशन करती है, अर्थात सूखने से बचाती है बेटा। और अगर कैप्सूलर होगा तो जिनमें ये क्या होता है, ये कैप्सूलर सिनेरियो दिखाई देगा, ये कैसा होगा बेटा, स्मूथ होता है, बिल्कुल कैसा होता है, स्मूथ। ये थोड़ा रफ होता है, इसको ध्यान रखना कि ये रफ होता है। और अगर ये स्मूथ है, ये कैसा होता है, हैव द विरुलेंसी या पैथोजेनिक लिख लो सीधा, ये रोग कारक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, रोग कारक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया है, पहली लेयर दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स। कौन सी लेयर आ गई है, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर आ गई है। उसके बाद हमने देखा तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर वाली, उसके ठीक अंदर लाल कलर से दिखाया हुआ है बेटा, तो वो क्या है आपके पास, दैट इज द, क्या हो गई है, प्लाज्मा, हाँ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल वॉल हो गई, सॉरी ब्लैक वाली बेटा सेल वॉल हो गई है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां बेटा आपके पास क्या है, देयर इज अ एसोसिएशन ऑफ फ्लैजिला। क्या पाया जा रहा है बेटा, एक फ्लैजिला की प्रेजेंस मुझे क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो आपके पास क्या दिखाई देता है, ये बहुत सारी बेटा इसके सरफेस पर क्या दिखाई दे रही हैं, दीज आर द पिल्लाइज। ये क्या है, पिल्लाई। अब पिल्लाई असल में क्या होता है, दो तरीके की दिखती है बेटा, एक तो जो शॉर्ट पिल्लाई होती है, ये शॉर्ट पिल्लाई जैसे दिखाई दे रही है, सडनली कोई लंबी दिखाई दे रही है, तो अगर ये शॉर्ट वाली जो है इनको बेटा हम बोलते हैं वेजिटेटिव पिल्लाई। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पिल्लाई। और जो लॉन्ग वाली होती हैं दिस इज कॉल्ड द सेक्स पिल्लाई। क्या बोला जाता है इनको, सेक्स पिल्लाई, बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन द कंजुगेशन। किसमें पार्टिसिपेट करती हैं बेटा, ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बेटा आप इसे देख सकते हो गया। अब देखो यहां पर आपके पास क्या होगा, हम इसको देख रहे हैं तो इनका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है कैसा होता है, सर्कुलर टाइप का होगा। ये रेस्ट ऑफ द पार्ट इनका बेटा क्या है, साइटोप्लाज्मा है। इन साइटोप्लाज्मास में बेटा आपके पास क्या है, इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा आपके पास, इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट है। आप कुछ इंक्लूजन बॉडी में बेटा हम मेंशन कर लेते हैं कि भाई आपके पास ये प्लाज्मिड हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं कि ये आपके पास क्या हो गए हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स हो गए हैं लाइक दिस। ये आपके पास क्या हो गए हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स हो गए हैं बेटा लाइक दिस। इस तरीके से आपके पास क्या हो गया है, ग्रेन्यूल्स हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, बाहर की तरफ की जो लेयर है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोल रहे हैं बाबू, ग्लाइकोकैलिक्स। इसकी डिटेल बेटा ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं तो यहाँ नहीं देंगे अब। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर है, सबसे ज्यादा बाहर की आउटर कवरिंग है, आइदर इट बिकम कैप्सुलर और क्या हो सकती है बेटा आपके पास, स्लाइमी प्रकार की हो सकती है। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, चलो यहां ले लेते हैं हम लोग सरफेस एंटीजन को। किसको लेते हैं, सॉरी सरफेस अपेंडेजेस, है ना। सरफेस अपेंडेजेस की जब तुम बात करोगे तो इसके अंदर ये भी इंक्लूड हो जाएगा बेटा। इसके अंदर क्या हो जाता है, एक तो पिल्लाई आ जाती है और दूसरा बेटा आपके पास क्या आ जाता है, यस फ्लैजिला आ जाता है। क्या आता है बेटा, फ्लैजिला आ जाएगा। पिल्लाई को अगर मैं देख रहा हूं तो पिल्लाई बेटा आपके पास किससे बनी हुई होती है, तो मेडअप ऑफ पिलिन प्रोटीन। किससे बनी होती है बेटा, पिलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। ये बेटा आपके पास कैसी होती हैं, दो तरीके की होती हैं। एक बेटा आपके पास कैसी होती है, वेजिटेटिव होती है। कैसी होती है बच्चों, वेजिटेटिव। और दूसरी कैसी होती है बेटा आपके पास, सेक्स पिल्लाई होती है। क्या कहलाती है, सेक्स पिल्लाई। ये बेटा आपके पास क्या होती है, लॉन्ग होती है। क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये लंबी होती है बेटा। सेक्स पिल्लाई क्या होगी, थोड़ा रेस्ट ऑफ द अदर से लॉन्ग होगी। ये कंजुगेशन का फॉर्मेशन करती, क्या बनाती है ये, कंजुगेशन ट्यूब बनाती है। क्या बनाएगी बाबू, कंजुगेशन ट्यूब। वेजिटेटिव पिल्लाई जो होती है इसे हम फिमरी भी कहते हैं
और इसी को नाम दे सकते हो आप फिमरी। ये हेल्प करती है किसमें बेटा आपके पास, हेल्प इन अटैचमेंट, किसमें काम करेगी, आपका चिपकाए रखने में काम कर रही होती, हेल्प इन द अटैचमेंट में आपका पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो ये था इसके आउटर मैटर, जो बाहर की तरफ की चीजें प्रेजेंट थी उनको हमने क्या किया बेटा आपका डिस्कस किया। अब यहां से देखिएगा कि जो ये वाली लाइन है ये बेटा आपके पास क्या है, सेल वाल है। क्या है, सेल वाल। अब सेल वाल के सिनेरियो पर अगर हम बात करेंगे तो सेल वाल में बेटा हमने अभी आपको बताया था कि एक बैक्टीरिया क्या है, ग्राम पॉजिटिव होता है जो स्टेन ले लेता है, दूसरा कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव है। तो ग्राम पॉजिटिव जो होता है इसकी जो सेल वाल होती है वो बता दी है पीछे, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। जबकि ये बेटा आपके पास किसकी बनी होती है, लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, प्लस इसमें यस पेप्टाइडो, हाँ यस ग्लाइकेन भी होता है, लेकिन ये सिर्फ 10% होता है बेटा, ज्यादा नहीं होता है। कितना होता है, जस्ट ओनली 10 to 20% बेटा। ठीक है, तो ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव के केस में हो गया, और नीचे बेटा आपके पास ग्राम नेगेटिव के केस में लिपोपॉलीसैकेराइड्स हो गए बेटा। ठीक है, अब अगर इसे देख पा रहे हो तुम लोग तो अंदर की तरफ हम आते हैं, तो ये बेटा आपके पास क्या हो गई है, जो लाल रंग की लेयर दिखाई दे रही है ये वाली, इसको बेटा हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बेटा आपके पास किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। अब तुमको एक चीज और नोटिस हो रही होगी यहां पर, ये अंदर की ओर को धसी हुई है। ये क्या हो रखी है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो रखी है, अंदर की ओर को इनफोल्ड हो रखी है। तो ये क्या हो गया है, यस इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपके पास होती है, ऑफ मेम्ब्रेन, ये बच्चे क्या कहलाती है, इसे हम नाम देते हैं मीजोसोम। क्या नाम देते हो बेटा आप इसको, मीजोसोम नाम देते हो। ठीक है, और जो ये मीजोसोम होती है ये बेटा आपके पास क्या होती है, एनालॉगस होती है। क्या होती है, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस का मतलब हो गया है दे हैव द रेस्पिरेटरी एंजाइम बेटा, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम की प्रेजेंस आपको दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये सर्कुलर डीएनए है, दैट इज द डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जो ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है, डीएस। डीएस का मतलब हो गया डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए बेटा। तो ये जो सर्कुलर डीएनए आपके पास होता है इसे हम टर्म करते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और बिना न्यूक्लियस का है, इसके चारों ओर न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इसे जीनोफोर भी कह सकते हो, इसे क्रोमोसोमल डीएनए भी कह सकते हो, तीन नामों से बेटा हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद बेटा आपके पास क्या हो गया है, ये हिस्सा जो होता है दिस इज कॉल्ड द, ये दिस इज कॉल्ड द ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का मतलब हो गया है कोवलेंटली क्लोज्ड, कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। क्या, सर्कुलर डीएनए बेटा, कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, दैट इज टर्म एज आल्सो टर्म प्लाज्मिड। और क्या कहोगे इसको, आप नाम देते हो प्लाज्मिड का। ठीक है, अब यहां पर देखिए डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ, तो ये बेसिकली क्या है, 70S राइबोसोम है। क्या है बेटा, 70S राइबोसोम। ये आपका ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए। ठीक है, इसे काले वाले को आप लिख सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूटीन ग्रेन्यूल्स। ठीक है बेटा, और ये पूरा टोटल इसका साइटोप्लाज्मा प्रेजेंस है बेटा।
तो जितनी चीजें बोर्ड पर यहाँ पर थी बेटा, दैट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस फिगर। बेटा इस फिगर में सारी चीजें हमने क्या कर दी है, इंक्लूड कर दी है। कौन सी कहाँ पर है बेटा, वो क्या कर दी गई है, आपको बता दी गई है। ठीक है, सेपरेट में थोड़ा सा लेके चलेंगे इसकी सलवाल को, क्योंकि सलवाल इसकी इंटरेस्टिंग होती है। इसकी सलवाल से ही क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। दैट इज बेसिकली अ कंपोजिशन ऑफ द नैग और नैम। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन या एन एसिटाइल मोरामिक एसिड क्या होता है बेटा, इनकी सलवाल में पाया जाता है बेटे। ठीक है, जो कि एक तरीके का क्रॉस लिंकिंग करते हैं, किसके साथ मिलकर, आपका प्रोटीन के साथ, पेप्टाइड के साथ क्या कराएंगे, क्रॉस लिंकिंग करते हैं, एसोसिएट होते हैं। इसी वजह से बेटा आपके पास क्या है, ये स्टेन लेता है। तो क्यों ये स्टेन लेता है, उसके कारणों को भी देखेंगे, और क्यों जो है ग्राम नेगेटिव जो होता है वो स्टेन नहीं लेता है, उसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं। फिर एक चीज और नोटिस करेंगे हम लोग यहाँ पर, कि आप अगर क्या करते हो, पेंसिलिन से ग्राम पॉजिटिव को ट्रीट करते हो। पेंसिलिन जानते हैं बच्चों, एंटीबायोटिक होती है। क्या है, एंटीबायोटिक है। तो अगर आप ग्राम पॉजिटिव को ट्रीट करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, अगर आप ग्राम नेगेटिव को करेंगे ट्रीट तो क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों सिनेरियो बेटा हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। होप सो क्लियर हो गया होगा यहां तक। रब कर लूं बोर्ड बेटा, ठीक है बाबू, चलें आगे। ठीक है बेटा, तो सलवाल को पहले मैं दिखवाता हूं आपका, कि सलवाल के जो मामले हैं वो किस तरीके से आपका क्लियर किए जाएंगे। तो यहां थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। बैक्टीरियल सेल वाल का बेटा, किसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं बेटा, बैक्टीरियल सेल वाल। ठीक, तो बैक्टीरियल सेल वाल जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। एक बेटा आपको पता है कि कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव हैं, और कुछ कैसे होते हैं बेटा आपके पास, ग्राम नेगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं, आपको पता है, स्टेन नहीं लेते हैं। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव होता है इसकी जो सलवाल होती है, सलवाल जो होगी बेटा ये किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडो अभी लिखवाया है उस तरफ। ठीक है, तो इसलिए 2-3 बार रिपीट होने से आप लोगों को याद हो जाएगा, ये पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो आपके पास दो टर्मिनोलॉजी दिखाई दे रही है बेटा, एक प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है, एक उसके सफिक्स में है बेटा, यानी पेप्टाइडो ग्लाइकेन दिख रहा है ना। तो बेटा पेप्टाइड यहां पर क्या हो गया है, देखो जो चीज बायोलॉजी में हमेशा ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं किसी प्रीफिक्स की और कोई वर्ड प्रीफिक्स में लगा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अमाउंट में कम है। ठीक है, और जो उसके पीछे सफिक्स में प्रेजेंट है बेटा वो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। जैसे ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है, अगर मैं बोल दूं यहाँ पर ग्लाइकोपेप्टाइड्स कह दूं तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, प्रोटीन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन्स में आपके पास क्या हो गया है, आपके पास एक तो पेप्टाइड्स पाए जाते हैं, और जो ये ग्लाइकेन्स हैं ये बेटा इनका अमाउंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। ये दो प्रकार के ग्लाइकेन्स होते हैं, एक बेटा आपके पास क्या कहलाता है, नैग, और दूसरा बेटा आपके पास क्या होता है, नैम। तो नैग इज द एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन बेटा। ठीक है, और ये एन एसिटाइल मोरामिक एसिड, क्या है, मोरामिक एसिड बेटा। ठीक है, इन दोनों का कंपोजिशन है। ठीक, तो बेसिकली ये क्या है, आपके पास शुगर है, क्या है, ये एक तरीके के शुगर है। ठीक है बेटा, ये जो आपके पास पेप्टाइड होता है ये एक प्रकार का टेट्रा पेप्टाइड कहलाता है ना, क्या कहलाता है बेटे, टेट्रा पेप्टाइड कहलाता है। टेट्रा पेप्टाइड क्यों कहलाता है मैं यहाँ पर बता देता हूं अभी थोड़ी देर में। आपके पास क्या हो गया है, अब ये स्ट्रक्चर को तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या पाते हो, हियर इज द नैम। ठीक है, और इसी के साथ बेटा आपके पास क्या हो गया है, नैग हो गया, और ये बेटा इसी तरीके से फिर से आपके पास क्या होते हैं,
नैम का एसोसिएशन आपको देखने को मिलता है बेटे। ठीक है, अब अगर तुम नोटिस करोगे तो यहां पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट बिकम द नैम, फिर से बेटा आपके पास क्या हो गया है, नैग। ठीक है, इसी तरीके से नैम, और इसी तरीके से बेटा ये कंटिन्यू होता चला जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है, आपके पास क्रॉस लिंकिंग दिखाई देती है। देखो चार दिखाई दे रहे हैं गोले, एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, चार। तो टेट्रा पेप्टाइड इसीलिए कहा गया है कि क्योंकि इसमें बेटा आपके पास क्या होता है, आपका क्रॉस लिंकिंग का काम करा रहा है। देखो इसको इससे जोड़ रहा है ना। ठीक है बेटा, इसी तरीके से नेक्स्ट बेटा इसके तरीके से जुड़ेंगे, ये इससे जुड़ेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग कॉज हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नैम और नैग जो आपके पास आपका एसोसिएटेड होते हैं, तो दोनों तो शुगर मॉलिक्यूल हैं। दोनों बेटा कैसे मॉलिक्यूल हैं आपके पास, शुगर मॉलिक्यूल हैं। तो दे आर एसोसिएटेड बाय द बीटा 1:4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बेटा किससे जुड़ेंगे आपके पास, बीटा 1:4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं। ठीक है बाबू, इससे जुड़ेंगे बच्चे। और उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो पेप्टाइड है ये क्या है आपके पास, टेट्रा पेप्टाइड है। तो टेट्रा पेप्टाइड क्या करता है, टेट्रा पेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग करवाता है। क्या करवाता है बेटा, टेट्रा पेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग करवाएगा, नैग और नैम के बीच में क्रॉस लिंकिंग का काम करता है बेटे। ठीक है, अब यहां पर आप नोटिस करो कि मैं इसको दिखाता हूं, जब इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देखने की कोशिश करोगे तो ये ऐसे बेटा आपके पास क्या हो रखे हैं, एसोसिएट होंगे, और इनमें आप ये नोटिस कर रहे हो कि इस तरीके का एक नेट फॉर्म हो जाता है। नैग नैम नैग 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 नैम क्रॉस लिंकिंग की वजह से बेटा नैग नैम नैग नैम नैग नैम, इस तरीके से बेटा एक आपके पास क्या हो जाएगा, नेट फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है बाबू, बेटा क्या हुआ, जब आप किसको डालते हो, क्रिस्टल वॉयलेट यानी ग्राम पॉजिटिव स्टेन को डालते हो, तो द मॉलिक्यूल आर ट्रैप बिटवीन दिस नेटवर्क। जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ट्रैप हो जाते हैं। तो बेटा जो स्टेनिंग एजेंट्स होते हैं ये आयोडीन के साथ एसोसिएट होकर स्टेनिंग एजेंट जो होंगे ये क्या हो जाएंगे बेटा आपके पास, ट्रैप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अब अगर ये फंस गए हैं तो वाश आउट करने पे तो निकलेंगे नहीं बेटा। जब ये वाश आउट करने पर आपका निकल नहीं रहे हैं तो दे फॉर्म दे गेट द स्टेन। ये क्या ले लेगा बेटा, स्टेन ले। इस वजह से बेटा ये कलर लेता है। क्यों, क्योंकि यहां पर नैग और नैम एक जटिल प्रकार का स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं क्रॉस लिंकिंग के कारण से। तो ये एक नेट की तरह से हो जाता है, मैशी नेटवर्क बन जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो स्टेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं बेटा, फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। इसी वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करता है, आपके पास स्टेन ले लेता है बच्चों। क्या ले लेता है, स्टेन ले लेगा। ठीक है, हाँ बीटा 1:4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा। शुगर हमेशा किससे जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ता है ना। ठीक है बेटे, साथ ही साथ इनके पास एक और स्पेशलिटी होती है रिकॉग्निशन करने के लिए कि इनके पास क्या पाया जाता है बेटा, सरफेस एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सरफेस एंटीजन, दैट इज द टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड बेटा, ठीक है, एक सरफेस एंटीजन पाया जाता है जिसे नाम दिया जाता है टिकोइक एसिड। ठीक है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा रेजिडिटी क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, इसकी सेल वॉल में मतलब। ठीक है बाबू, अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो यहां पर आपके पास क्या होगा, जो सेल वॉल है वो कैसी है बेटा, मेड अप ऑफ यस लिपो पॉली यस सैकेराइड बेटा, और प्लस 10 to 15%, क्या 10 to 15% पेप्टाइडो ग्लाइकेन। 10 से 20% पेप्टाइडो ग्लाइकेन चाहिए होता है, मतलब होता है इसमें प्रेजेंट बेटा। ठीक है,
अब तुम खुद देखो भाई, पेप्टाइडोग्लाइकन 10 to 15% है। नैग और नैम इसका मतलब क्या होंगे, डिस्टेंस पर होंगे बेटा, और ज्यादा डिस्टेंस पर होने की वजह से क्या होगा बेटा, यहां पर जो स्टेनिंग एजेंट है उसके मॉलिक्यूल ट्रैप नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टेनिंग एजेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कांट ट्रैप। ठीक है बेटा, जब ट्रैप नहीं होंगे तो क्या होगा, नॉट स्टेन्ड। क्यों, ये स्टेन्ड ही नहीं लेगा, है कि नहीं। यहां पर ध्यान रखना आपने कि जो सरफेस एंटीजन होता है ये लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। एंटीजन क्या होगा, लिपोपॉलीसेकेराइड होता है बेटे। सरफेस एंटीजन क्या होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। यहां पर टिकोइक एसिड है बेटा, एक एक्स्ट्रा चीज क्या हो रही है, प्रेजेंट हो रखी होती है ना। वहां पर क्या होता है बेटा, आपके पास लिपोपॉलीसेकेराइड ही सरफेस एंटीजन का काम करता है बच्चे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, क्लियर अप कर रहा हूं बेटा, इधर वाला हिस्सा है। आपके टीयर में क्या पाए जाते हैं, लाइसोजाइम पाए जाते हैं ना। लाइसोजाइम क्या करते हैं बच्चे, इस क्रॉस लिंकिंग को ब्रेक कर देते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया के सेल वॉल क्या हो जाती है, टूट जाती है, और बैक्टीरिया आसानी से क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो यहां अगर हम देखते हैं, आपको मतलब सपोज दैट मैं आपको क्या दे रहा हूं, और सेम सिनेरियो पर काम कौन करता है, पेनिसिलिन। ठीक है बेटा, तो यहां पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक क्या है, ये एंटीबायोटिक है। ठीक है बेटा, एंड लाइसोजाइम, लाइसोजाइम बेटा आंसुओं में भी पाया जाता है, ऑफ सलाइवा, सलाइवा बेटा ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक द क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग ऑफ सेल वॉल, नैग एंड नैम की क्रॉस लिंकिंग को क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं। जब इनको ब्रेक कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास सेल वॉल टूट जाएगी। क्यों, क्या हो जाएगी, सेल वॉल ब्रेक होगी, और आप क्या कर लोगे, किल द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को क्या करेंगे बेटा, ये मार देंगे। दोनों को या एक ही, नहीं दोनों को मारते हैं। ठीक है, हाँ उसको दिखा रहा हूं बेटा मैं। ठीक है बेटा, अब यहां पर सपोज दैट यू हैव अ बैक्टीरियल सेल, आपके पास क्या हो रखी है बेटा, एक बैक्टीरियल सेल पाई जा रही है, मान लीजिए। ठीक है, और यहां पर अगर हम इसे ट्रीट कर रहे हैं, अगर ये क्या है, सपोज दैट इट इज अ ग्राम पॉजिटिव है, तो यहां पर फॉर द पेनिसिलिन, पेनिसिलिन और लाइसोजाइम क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, रिमूव कर देंगे, किसको, रिमूव सेल वॉल। क्या बचेगा, क्या बचेगा, ओनली प्रोटोप्लास्ट रिमेन। क्या बचेगा, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे ना, सेल वॉल के रिमूवल के बाद रिमेनिंग सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, रिमेन होगा। और अगर बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम नेगेटिव है, तो यहां तो सिर्फ आपके पास क्या हो रखा है बेटा, 10% दिखा रहा ना, तो यहां सिर्फ क्या होगा, इस तरीके से पोर क्रिएट हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे सेल वॉल में। ठीक है, लेकिन सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक बेटा, तो पेंसिलिन और जो लाइसोजाइम है ये क्या करते हैं बेटा,
क्रिएट पोर इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव, ठीक है, बैक्टीरिया। तो जो बेटा आपके पास रिमेनिंग सेल होगी उसमें कुछ ना कुछ सेल वॉल पाई जाएगी, क्यों? रिमेनिंग सेल हैव पोर्ड यानी छिद्रित, पोर्ड सेल वॉल। तो इसको क्या कहा गया? पोर्ड सेल वॉल को क्या बोलते हैं भाई? हिमांशी क्या बोलेंगे बेटा? शाबाश। छेद वाली सेल वॉल को क्या कहा जाएगा? स्फेरोसोम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा? स्फेरोसोम बोला जाता है, एक टर्म दे दी जाती है स्फेरोसोम। क्लियर है बेटा? स्फेरोसोम, स्फेरोप्लास्ट बोलेंगे, सॉरी है, स्फेरोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? स्फेरोप्लास्ट। यानी कुछ अमाउंट में क्या है आपके पास? सेल वॉल प्रेजेंट है और साथ में बेटा आपके पास क्या हो रखा है? वो प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, तो आप यहां तक बेटा आज कर लीजिए, ठीक है बेटा। थोड़ा सा हमें जल्दी जाना है, तो क्लास को बेटा यहाँ पर एंड करेंगे अनीता।